प्रदेश में योगी सरकार द्वारा लव जिहाद एवं धर्मांतरण कानून लागू किए जाने पर अलीगढ़ में मनाई खुशियां, बांटी मिठाई। अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में नुमाइश मैदान स्थित नीरज शहरयार पार्क में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एवं धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर हाथ में लेकर योगी जी का आभार व्यक्त किया और मिष्ठान वितरण किया। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय करणी सेना पिछले कई वर्षों से लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने की मांग करती आ रही थी, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी अनुरोध किया है इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू करने का कार्य करें, जिससे समस्त भारतवर्ष में हमारी बहन बेटियों और समस्त हिंदू समाज सुरक्षित रह सके। पूर्व में अखिल भारतीय करणी सेना के द्वारा लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को कानून सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाया है। लव जिहाद में जिहादी मुस्लिम युवक हिंदू बनकर हमारी बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते थे और बाद में ब्लैकमेल कर विभिन्न तरीके से उनका उत्पीड़न करते थे। यह कानून लागू होने के बाद अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाएंगे और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। अखिल भारतीय करणी सेना पिछले कई वर्षों से लव जिहाद एवं धर्मांतरण के पीड़ितों को न्याय दिलाती आ रही है। अब यह कानून लागू होने के बाद धर्मांतरण पर भी रोक लगेगी तथा समस्त उत्तर प्रदेश का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आज आपने सेलिब्रेशन किया है, क्या कहते हैं? ये आजकल मोदी जी ने जो कानून लागू किया है धर्मांतरण के ऊपर, उसी योगी जी ने, मोदी जी योगी जी हमारे लिए तो दोनों ही एक ही हैं, क्योंकि हम तो भाजपा से हैं। तो बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है, पहले भी उठाते रहे वो तो बेटियों की सुरक्षा के लिए। आज ये करणी सेना ने जश्न मनाया है उसी बिल को लेके, तो मिष्ठान वितरण किया है करणी सेना के सारे। मेरे हस्बैंड भी इस करणी सेना से जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं। उस नाते अध्यक्ष जी ने मुझे भी बुलाया क्या मानते हैं, क्या पा जाओ हुआ है, किस तरह महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्या होगा? महिलाओं को पूरा फायदा मिलेगा। महिला सचेत रहें, अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो उसका पूरा फायदा मिला है। उसमें पूरे बिल में साफ दिया हुआ है कि अगर कोई महिला के साथ अत्याचार होता है लव जिहाद का, तो उसमें आजीवन सजा है। पहले ये कानून लचीला था, लेकिन अब लचीला नहीं है। अब बिल्कुल योगी जी का कोई भी कानून लचीला नहीं है, वो सख्ती से लागू होता है और सख्ती से ही निर्णय होते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। पहले तो बहुत उत्पीड़न होता था, दूसरी सरकारें थी, जब से भाजपा की सरकार आई है उत्पीड़न कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए ये बिल लाया हुआ है। एक हमारे दूसरी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, एक बार उन्होंने एक लड़की के साथ अत्याचार हो गया, उन्होंने कह दी लड़कों से गलती हो जाती है। अब इस सरकार में माफ़ी नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है, सीधे उनको सजा है। लड़कियों को कैसे बल लाया जाता है? लड़कियों को इसलिए ये है ना कि तो कुछ दूसरे लोग हैं ना, उनको कहीं से प्रोत्साहन मिलता है या पैसा मिलता है, तो हिंदू लड़कियों को फंसाने का उनको बोला जाता है, तो वो हाथ में कलावा बांध के तिलक लगा के अपने को हिंदू नाम रख के लड़कियों को फंसाते थे। बाद में जब उनको फंसा लेते थे, घर वालों से विद्रोह करके लड़कियां चली जाती थी उनके चंगुल में फंस के। बाद में उनको पता लगता था जब उनके घर पहुंचती थी कि ये तो मुसलमान है, और उनसे कहते थे कि धर्म चेंज करो, मुस्लिम बनो, नहीं राजी होती थी तो फिर उनको मारा पीटा जाता था, अत्याचार होता था उनके साथ। बहुत बेटियों को तो 32 टुकड़े करके सूटकेस में रख के काट के रख दिया। एक लड़की को आपने देखा होगा दिल्ली में, टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। लागू करने पे क्या कहेंगे? मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने महिला शक्ति को बहुत बढ़ावा दिया है, सुरक्षा दी है, इससे लड़कियों में भी आत्मसम्मान बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं सुधा सिंह, महामंत्री महानगर। सेलिब्रेशन आपने किया है, क्या कानून पास हुआ है? देखिए, ये लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध माननीय योगी जी द्वारा जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, ये निश्चित ही सराहनीय कदम है। और पूर्व में इस कानून में इतना लचीलापन था जिसका लाभ लेकर आरोपी छूट जाते थे और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाती थी। अब किस तरह के फायदे होंगे, किस तरह का कानून है? देखिए, अभी 20 साल की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो कि निश्चित ही कड़ा कानून है। आरोपियों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। इस तरह की लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो कई बार सोचेंगे। किस तरह का सेलिब्रेशन किया है आज? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया। माननीय योगी जी का धन्यवाद अदा किया है, उन्होंने बहुत बढ़िया कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया। अखिल भारतीय करणी सेना लगातार इस कानून की मांग करती आ रही थी पिछले कई वर्षों से,
और अलीगढ़ में तमाम ऐसी घटना हुई लव जिहाद और धर्मांतरण की, जिनमें अखिल भारतीय करणी सेना ने जोर शोर से हिस्सा लेकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई और पीड़ितों को न्याय दिलाया। देश में लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। मेरी माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध है कि इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष का हिंदू और बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। कानून लागू हुआ है, अब इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं से मैं ये अपील करूँगा कि जो हमारे घर में बहन बेटियां हैं, उनके माँ बापों से इतना कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें ताकि ये लोग कलावा पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर, तिलक लगाकर हमारी बहन बेटियों को हिंदू बनकर फंसाते थे। तो वो अपने उन माँ बापों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें कि वो ऐसे जाहिलों को पहचान सकें और ऐसे जाहिलों और जिहादियों के चंगुल में न फंस पाएँ। क्या नाम लिखते हैं? ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय करणी सेना।